नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे औरैया पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। औरैया जिले में वैश्य समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, तो वहीं वैश्य समाज की तरफ से कराए जा रहे सामूहिक विवाह में आए गरीबों के जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, अब जिस तरीके से अपराधियों और राजनीतिक का गठजोड़ होता था वह अब नहीं होता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे और अपराधियों को सजा नहीं हो पाती थी। तो वहीं मंत्री ने कहा कि 34 साल के बाद कुख्यात अपराधी कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। ये ऐसा पहली बार हुआ है और योगी सरकार में अपराधियों को सजा होती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता था। सदस्यता खत्म हुई है, कानून के आधार पर हुई है। कानून बना हुआ है, कानून किसने बनाया? यूपी की सरकार ने उस पर कानून बना है। अब अगर सदस्यता उसी कानून के आधार पर खत्म हुई है तो शोर किस बात का मचा रहे हैं? अकेले राहुल गांधी की तो सदस्यता नहीं गई है, देश में बहुत सांसद हैं, बहुत विधायक हैं जिनकी सदस्यता गई है, उसमें इनकी भी सदस्यता चली गई है। बेमतलब का शोर मचाना और ये दिखाने की कोशिश करना कि वो मासूम हैं या कमज़ोर हैं, ये बेमतलब की बात न करें कांग्रेस पार्टी के लोग। और अगर सदस्यता गई है तो फिर जो बंगला है वो भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंगला उनको सांसद के रूप में मिला है। अब जब सांसद नहीं है तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है, जब सांसदी चली जाती है तो सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ता है। आज एक ऐतिहासिक फैसला भी आया है, अतीक अहमद को और उनके साथियों को सजा दे दी गई है। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आदरणीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कुख्यात अपराधी को सजा मिली है और माननीय हमारी सरकार ने जिस तरीके से पैरवी करी, प्रभावी पैरवी करी है, आज उसका नतीजा है कि इतने वर्षों का करीब 40 वर्षों बाद अपराधी को कैद की सजा मिली है। इसके लिए सरकार का भी बहुत धन्यवाद, न्यायालय का भी धन्यवाद। और जो एक धारणा थी कि सपा की सरकार में, धारणा क्या थी, सच्चाई भी थी कि सपा की सरकार में राजनीति और अपराधियों का एक गठजोड़ था, हमारी सरकार ने उस गठजोड़ को तोड़ा है और उसी का नतीजा है कि आज ऐसे कुख्यात अपराधी को उम्र कैद की सजा हुई है। तो ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने किसानों की फसल का उचित मुआवजे की मांग की है। मथुरा के छात्रानगर में गंगा जी मंदिर पर भारतीय किसान यूनियन ने बैठक की। इस बैठक में आसपास के गांवों के किसान इकट्ठा हुए। वहीं बैठक में प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र परिहार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को किसानों की फसल का उचित मुआवजा देना चाहिए। अगर सरकारों ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो भारतीय किसान यूनियन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। तो वहीं चंद्रपाल सिंह जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि सरकार को वन फार्मर वन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। किसानों से बीमा की राशि करते समय एक ही बैंक से प्रीमियम कटना चाहिए। इस दौरान अध्यक्ष चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन का एक एक कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई में समर्पित है और पूरी ताकत के साथ किसानों की लड़ाई लड़ने का काम भारतीय किसान यूनियन कर रहा है। किसानों से दो जगह प्रीमियम काटा जाता है बीमा का। किसान कोऑपरेटिव से खाद बीज लेता है और कॉमर्शियल बैंक से केसीसी लेता है। दोनों जगह किसान से लोन सिक्योरिटी के लिए दोनों जगह प्रबंधन के जो लोग हैं वो पॉलिसी काटते हैं। और इस बार क्या किया है, खरीफ की फसल का और रबी की फसल का दोनों जो पॉलिसी है किसान की, वो अपर सचिव के यहाँ AIC बीमा कंपनी की एक लखनऊ में मीटिंग हुई और उसमें एक आदेश जारी कर दिया है कि जिन किसान की दो पॉलिसी हैं वो दोनों पॉलिसी किसान की निरस्त की जाए। तो किसानों की मांग है वन फार्मर वन पॉलिसी लागू की जाए और जो किसानों की जो पॉलिसी निरस्त कर दी है वो तुरंत बहाल की जाए और किसान को जो नुकसान हुआ है फसलों में उसकी किसान की भरपाई की जाए। फसल भी चौपट हुई है, कुछ बीमा कंपनियों ने भी लूट मार बचा रखी है। किसान बीमा ना करे तो बीमारी और बीमा कर ले तो लूट मार कंपनी सरकार ने लगा रखी है। बीमा किसानों के काटे गए हैं, दो बैंक से काटे गए हैं। किसान अनपढ़ है और अब सुनने में आया है कि दो जगह होने के कारण वो बीमा निरस्त कर दिए गए हैं। किसान किसके दरवाजे पे जाके रोएगा? सरकार कहती है कि हम किसान को बीमा का लाभ देते हैं। आज छाता क्षेत्र में मथुरा जनपद में ये देखने को मिला है कि यहाँ के किसानों को पूरी तौर से फसल चौपट हो चुकी है और बीमा के नाम पे कुछ नहीं है। किसानों से बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां अन्न महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने पौष्टिक अन्न को लेकर लोगों को जागरूक किया।
बागपत में जिला प्रशासन ने घाट पर हाट और अन्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे डीएम और एसपी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा यमुना स्वच्छता और पौष्टिक अन्न को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। तो वहीं डीएम ने बागपत में यमुना नदी के पक्का घाट पर हाट बनाने की बात कही। दरअसल बागपत में घाट पर हाट, वन महोत्सव और अन्न महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जहां डीएम ने बताया कि बागपत यमुना पक्का घाट पर 3 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा हमारे देश में प्रधानमंत्री की तरफ से देश भर में गंगा जमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर जो मुहिम छिड़ी हुई है, उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। कि पक्के घाट पे हम लोग आज 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो घाट पे हाट जो प्रोग्राम है हमारा जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से, जिला गंगा समिति के माध्यम से श्री अन्न महोत्सव हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है, जहाँ पर हमारे जो श्री अन्न है, जैसे कि बाजरा है, रागी है, चौलाई है, जो हमारे यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में होती है, रागी है, इस प्रकार के जो ऐसे अन्न हैं जिन्हें जो हमारे लिए बहुत पौष्टिक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, इन अन्नों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए उनकी क्या क्या महत्वता है, किस प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उनसे बन सकते हैं, उसकी जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ प्रोग्राम किया है। उसकी स्टॉल्स भी लगी हैं। हमारे बहुत सारी महिलाएं जो समाज से आई हैं, स्वयं सहायता समूह से आई हैं, स्कूलों से आए हैं, मिड डे मील के बच्चे आए हैं, मिड डे मील की रसोइयाँ आई हैं, उनका कुकिंग कंपटीशन भी हो रहा है, जिसके माध्यम से वो लोग स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि केवल बाजरे की रोटी नहीं बनती, बाजरे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हम लोग स्वादिष्ट तरीके से खा सकते हैं। ये सब हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया और कल भी हमारे ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे। इस प्रकार से एक मुख्यतः नदियों के प्रति जो एक अपनापन है, उनके प्रति जो एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको स्वच्छ रखने की, उनको साफ़ रखने के लिए, उनको गंदा ना करने की, स्वयं भी समाज में बाकी लोगों को जागरूकता करने की भी, वो और श्री अन्न के प्रति जो हमारी एक समझ है, उसको एक नया आयाम देने के लिए ये पूरा प्रोग्राम आज यहाँ आयोजित किया गया। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी जिले के गुरसराय थाना क्षेत्र में 15 दिन पहले हुई डकैतों ने मिलकर खेड़ा गांव के स्थित जैन परिवार के घर में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने 4 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल झांसी के मऊरानीपुर बसनेही बांध के पास चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाशों के सवार के बाद पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। तो वहीं मुठभेड़ को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस टीम ने बताया कि पुलिस के रोकने के बाद चारों बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के चलते 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इसके अलावा 2 बदमाशों को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में जंगलों से गिरफ्तार किया है। जहां गिरफ्त में आए 4 बदमाशों में पुलिस ने लूट की नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात के अलावा डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग में ये पता चला कि टोड़ी फतेहपुर साइड से 2 मोटरसाइकिल सवार पे 4 बदमाश भसने बांध के पास बहुत तेज़ी से आके रुक गए और उसके आगे रक्षा पुलिस, मऊरानी पुलिस प्रभारी, गुरसराय पूर्व प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ और स्वाट और सर्विलांस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये बदमाश पुलिस फोर्स को देखकर पीछे भागने का प्रयास किए, पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किए गए। तो इसमें से 2 बदमाश रवि बरार और मुलायम सिंह द्वारा फायरिंग की जाने लगी, जिससे पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे रवि बरार और मुलायम को गोली लगी। इन्हें चिकित्सा हेतु CSC भेजा गया है। इसके अलावा मुकेश राजपूत को पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा, जिनके पास से कुछ एक असलाहा बरामद हुआ है और कुछ पैसे और इनके द्वारा डकैती व चोरी में किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं और इन सब के पास से पूरी जामा तलाशी ली गई है। तो 3 असलाहा भी बरामद हुआ है। ब्रिटेन में बात मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि नगर कोतवाली और
पुलिस और बदमाशों के बीच यहां नगर कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई। इस दौरान कलीम नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घायल बदमाश कलीम पर गौकशी समेत 30 से ज़्यादा मुकदमे थाने में दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश कलीम को गिरफ्तार किया है। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बता दें कि अनुपम दुबे के गुर्गों और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बसपा नेता माफिया अनुपम दुबे और उनके गुर्गों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बसपा नेता और उनके गुर्गों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि वकील पर फायर और मारपीट के मामले में अधिवक्ता नरेंद्र किशोर ने फतेहगढ़ कोतवाली में अनुपम दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, और जिसके बाद पुलिस इस मामले की जानकारी में जुट गई है। तो वहीं अभी अनुपम दुबे मैनपुरी जेल में बंद है। इस मामले को लेकर पुलिस अनुपम दुबे के गुर्गों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है और इस मामले को लेकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां एक क्लर्क को टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। देवरिया जिले में ट्रेजरी ऑफिस में तैनात एक क्लर्क को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि लेखाकार एक रिटायर्ड अध्यापक से पेंशन शुरू करने के बदले घूस ले रहा था, जहां अकाउंटेंट के पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल लार थाना क्षेत्र के नेमा गांव निवासी शोभनाथ बिहार के वैशाली जिले में शिक्षक पद पर 4 महीने पहले रिटायर हुए थे। उन्होंने एंटी करप्शन गोरखपुर से शिकायत की थी कि देवरिया कोषागार में तैनात क्लर्क दिनेश उपाध्याय पेंशन शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की घूस उनसे मांग रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने कोषागार में घूस लेते हुए दिनेश उपाध्याय को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस दौरान सीओ सिटी सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि एंटी करप्शन की टीम ने ट्रेजरी के बाबू को गिरफ्तार किया है। जांच टीम मामले की छानबीन कर रही है। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बिजली के तारों से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। बता दें शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में आग लगी थी। फर्रुखाबाद में बिजली के झूलते तारों की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के बालीपुर गांव में झूलते तारों से शॉर्ट सर्किट में गेहूं की फसल में आग लग गई। तो वहीं आग बच्ची पर भी बिजली के तार गिरने से बच्ची की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। बिजली के तार गिरने से लगी आग में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, जिसके बाद कड़ी मशक्कों के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि बिजली के तार लटकने से एक बच्ची की मौत हुई, तो वहीं ग्रामीणों के किसान की फसल भी जलकर खाक हो गई। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां दबंगों ने एक महिला पर दिन दहाड़े फायरिंग की, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने महिला को गोली मार दी, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद युवक अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। यहाँ सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। बताया जा रहा है जिस वक्त महिला को गोली मारी गई वह अपनी ड्यूटी से घर लौट रही थी। दरअसल पीड़िता आसमा मवी कॉलोनी में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है, जहां महिला गौशाला स्थित एक सिलाई मशीन फैक्ट्री में काम करती है। जिसके बाद देर शाम को वह फैक्ट्री से घर की तरफ जा रही थी, तभी फैक्ट्री से बाहर एक युवक महिला को गोली मारकर फरार हो गया। जैसे ही लोगों ने गोली की आवाज़ सुनी तो लोग मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक हमलावर मौके से अपने साथी के साथ फरार हो गया था। इस दौरान भागते हुए तस्वीर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपी की तस्वीर कैद हो गई। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। उसका किसने मारी? तो गोली लगी तुम्हारे? क्या हुआ? गोली लगी, सादाब मार के गया यहाँ। वो कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है। कौन सादाब है? मिर्जापुर का है, चौधरियों में। कहाँ रहता वो मिर्जापुर में रहता है। कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा। कल मेरे घर भी गया रात में। तुम क्या कर रही थी?
मैं यहाँ काम करने आई थी, काम कर रही है, मैं बाटी लेने आ रही तो निकल के आके मेरे मार दी गोली। थाना विजयनगर क्षेत्र में एक महिला को गोली मारने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। जानकारी करने पर महिला का नाम आसमा, उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। उनके 2 बच्चे भी हैं और उनके पति हैं जो रईस हैं, नोएडा में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके एक पूर्व से परिचित व्यक्ति शादाब चौधरी के द्वारा इनके ऊपर गोली मार करके इनको घायल किया गया है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनको दिल्ली हॉस्पिटल के लिए, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। इस संबंध में शादाब चौधरी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है एवं पीड़िता के परिजनों के तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसका किसने मारी? गोली लगी तुम्हारे? क्या हुआ? गोली लगी, सादाब मार के गया यहाँ, वो कहीं। तो ब्रिटेन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां जिला अस्पताल कैंपस में 9 घरों में चोरी होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गए हैं और इसमें चिकित्सकों के आवास भी हैं, कुछ परा चिकित्सा कर्मी भी हैं, उनके भी ताले तोड़े गए हैं। बता दें कि यहाँ चोरों ने एक साथ 9 डॉक्टरों के घरों को निशाना बनाया है। दरअसल चोरों ने घरों की कुंडी और ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जहाँ छुट्टी पर जाने के कारण डॉक्टरों के घर बंद थे। इस दौरान सूचना मिलते ही सीएमएस और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तो वहीं 9 घरों में चोरी के बाद अस्पताल की चौकी पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस चौकी होते हुए चोरों ने कैसे 9 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। उनको बुलाया जा रहा है, वो आ रहे हैं, वो अपना सामानों का आकलन करेंगे, उसके बाद वो फहरिस्त बनाएंगे। सूची बनाने के बाद ही ये पता कर पाएंगे, ये वही बता पाएंगे कितने का है। परंतु 7 से 8 जगह के ताले टूटे। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।